हाय एवरीवन। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज क्लास 10th का जो भी मैथ का सिलेबस है उसका हम देखने वाले हैं। भारती भवन का है। ये देखिए, मेरे पास ये भारती भवन का बुक है। ये थोड़ा सा फटा हुआ है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। देखिए, प्राथमिक माध्य प्राथमिक गणित 2 का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है और क्या इसमें पढ़ना है, इसमें कैसे स्कोरिंग करना है, इसके बारे में आज फुल हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तब ताकि जब भी कोई इसी तरह से वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं वीडियो के पार्ट में। चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं कंटेंट पर। इसमें क्या चीज़ कंटेंट दिया हुआ है। ये हमारे पास अथी वीडियो के शुरुआत में आप लोग को बताएं कि ये प्राथमिक गणित 2 का है। चलिए, इसमें सबसे पहला पढ़ना, इसमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। इसमें नंबर सिस्टम कि क्लास 10 जो एनसीईआरटी का है ना, उसी की वेट्स ये तैयार किया गया है। सबसे पहला इसमें नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी सारे टॉपिक्स आते हैं उसको बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे इसमें पहला है कि वास्तविक संख्या, यानी नंबर सिस्टम में भी सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर पढ़ना है। वास्तविक संख्या जैसे रियल नंबर की, जैसे कि रियल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3, ये सब रियल नंबर हो गया। इसके बारे में इसमें पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है इसमें कि अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अलजेब्रा के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक्स आता है बहुपद, यानी जिसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और दूसरा चैप्टर आता है अलजेब्रा के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी पेयर ऑफ लीनियर ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि दो को समीकरण दिया रहेगा। इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे, इसको सेकेंड समीकरण मानेंगे और दोनों की इक्वेशन को बैलेंस करके उसको सॉल्व करना रहता है। चलिए, अलजेब्रा के अंतर्गत थर्ड टॉपिक पढ़ना रहता है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फोर्थ नंबर इसमें अलजेब्रा में क्या पढ़ना रहता है? समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फोर्थ अलजेब्रा के अंतर्गत फोर्थ टॉपिक कौन सा है? समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक। चलिए, अलजेब्रा तक देख लिए थे, अब हम ज्योमेट्री में देखने वाले हैं, यानी कि ज्यामिति से संबंधित कौन कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ना रहता है। पहला इसमें रहता है ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना रहता है। 2 नंबर पॉइंट है इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय और इनके उपयोग। पाइथागोरस प्रमेय एंड 2 यूजेस, यानी पाइथागोरस के इसमें किस तरह से यूज है उसके बारे में इसमें पढ़ना रहता है। थर्ड नंबर है कि वृत्त के स्पर्श रेखा, यानी वृत्त से संबंधित जितने भी स्पर्श रेखाएँ हैं उससे संबंधित इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, फोर्थ नंबर का चीज़ इसमें पढ़ना रहता है ज्यामिति, यानी कि कंट्रैक्शन, यानी ज्योमेट्रिकल जो कंट्रैक्शन होता है फिगर वाला, उसके बारे में इसमें पढ़ना रहता है। चलिए, हम लोग कौन 3 टॉपिक अब तक कवर कर चुके हैं? पहला नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं, उसके बाद अलजेब्रा कवर कर चुके हैं, उसके बाद ज्योमेट्री। चलिए, फोर्थ नंबर टॉपिक क्या आता है? फोर्थ नंबर टॉपिक आता है नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक ही पार्ट इसमें पढ़ना है। इसमें 12th में जाइएगा तो इससे हायर लेवल रहता है, उसमें जैसे IIT JEE मेंस रहता है उससे हाई फाई लेवल में पूछता है। लेकिन ये जो बोर्ड लेवल है, जो क्लास 10th का, ये बोर्ड लेवल के अनुसार रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, पाँचवा टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन, यानी जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्लास 10th का पाँचवा चैप्टर कौन सा है? क्षेत्रमिति, यानी जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आता है वृत्त से संबंधित, एरिया रिलेशन बिटवीन सर्किल, यानी एरियल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहता है। यानी कि जैसे एक वृत्त दे दिया, वृत्त में किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो उसका लंबाई बताएं, जीवा बताएं, इसका इतना सेंटीमीटर है, तो इसी प्रकार से इसमें पढ़ना रहता है। चलिए, सेकंड नंबर टॉपिक क्या चीज़ है? आयतन है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया, यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया से संबंधित इसमें प्रश्न पूछ रहता है। जैसे वॉल्यूम से संबंधित जितने भी प्रश्न संभव हो सकते हैं उसके अनुसार से जो मिला करके उसी के अनुसार से इसमें पूछा जाता है। चलिए, 6th नंबर इसमें ट्रिगोनोमेट्री रहता है, जो 12th में भी पढ़ना रहता है, इसमें भी पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा बेसिक लेवल पढ़ना रहता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है दोस्तों,
तो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले इसमें बेसिक यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, यानी ट्रिगोनोमेट्री कितने प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, इससे रिलेटेड इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें सेकंड पॉइंट है त्रिकोणमितीय तदात्म्य, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इसमें सिर्फ एंगल्स के बारे में पढ़ना रहता है, यानी दो गो एंगल दिया रहेगा, इसको मतलब थीटा का मान दिया रहेगा, उसको पुट करके निकालना रहता है। इससे संबंधित हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस ही दिया गया इसमें। चलिए इस अब चलिए सेवन्थ नंबर टॉपिक का चीज़ है, मतलब सेवन्थ चैप्टर क्या चीज़ है, सांख्यिकीय परिकता यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी स्टैटिक्स से जितने भी प्रश्न संभव हो सकता है वो पूछा जाता है। और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी जो मतलब प्रायिकता होता है ना, उससे संबंधित इसमें प्रश्न रहता है। तो इसमें मेनली सेवन्थ टॉपिक दिया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक है संचयी ब्रह्मवार्ता एवं, सेकंड नंबर इसमें है कि माध्य यानी कि मीन पढ़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड नंबर का चीज़ पढ़ना रहता है माध्यिका या माध्यक, यानी जिसको मीडियन भी बोलते हैं। और इससे फिर मतलब से इसमें विविध दिया हुआ है। चलिए इसको हम पूरा ऐसे शुरू कर रहे हैं रियल नंबर से। इसमें मेनली कौन कौन टॉपिक देखें, पहला देखें नंबर सिस्टम यानी जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। सेकंड नंबर देखें अलजेब्रा जिसको बीजगणित हिंदी में बोलते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक देखें ज्यामिति यानी जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। फोर्थ नंबर टॉपिक क्या पढ़ें बताएं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको नियामक ज्यामिति बोलते हैं। और सिक्स्थ नंबर टॉपिक क्या आती है क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन